हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्यों है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल लेकर के आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर मार्केट में यानी फैक्ट्री में नॉर्मली बना है। फैक्ट्री में नॉर्मली ये कंप्यूटर बना है, इसमें कोई अभी जान नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ हार्डवेयर बना है। इट्स मीन कि स्क्रीन बन गया है, कीबोर्ड बन गया, अंदर के मदरबोर्ड वगैरह जितना भी कुछ है हर एक चीज़ बन गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी इसको मिल गया। बट ये अभी भी ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर अभी जान नहीं है। जिस तरह से एक इंसान होता है, इंसान बिना जान के एक मुर्दा होता है, उसी तरह से एक हार्डवेयर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के मुर्दा होता है। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। यूँ समझो कि कंप्यूटर की जान होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग किसी भी डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, हमारी स्मार्ट घड़ी हो या कंप्यूटर हो, कोई सा भी हो, उसको ऑन करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ठीक है, हम समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों चाहिए। तो अब समझते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो उसका कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाओगे, इंग्लिश जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड मैं इंग्लिश का डेफिनेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप लोग को कहीं हर जगह मिल जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत कम मिलते हैं। चलो जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ओके, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूज़र को वेरियस टास्क करने की परमिशन देता है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या स्मार्ट वॉच पर चलाया जा सकता है। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नीचे मैंने दिए हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर वेरियस टास्क मतलब होते हैं कि अलग अलग कई सारे टास्क, बहुत सारे टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जैसे ही हमारे कंप्यूटर में, हमारी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा जाता है, तो उससे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं, वैसे डिवाइस जिसको छुआ जा सकता है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं उस डिवाइस से कनेक्टेड या उस डिवाइस के अंदर, सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र जब भी इंटरेक्ट करता है, जैसे कि मान लो कीवर्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो वो चीज़ डिस्प्ले में दिख रहा है, तो उसके बीच में जो काम कर रहा है वो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान रहता है कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आने की वजह से कीबोर्ड और हमारा डिस्प्ले एक साथ जुड़ जाता है उसके माध्यम से। तो जितन जो भी कुछ चीज़ हम लिखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो उस प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो उसको एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करके हमारे डिस्प्ले को बोलता है भाई साहब ये लिखा है उसको दिखा दो, तो वो दिखाता है। इस तरह से मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस के भी तरह भी काम करता है। ऐसा भी आप कह सकते हो, या फिर एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाया आप लोग को। जैसे कि विंडोज़, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसी के लिए, लैपटॉप्स के लिए। एंड एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर यूज होते हैं। एंड अभी के टाइम पे आईओएस भी बहुत अच्छे तरह से फैलते जा रहे हैं, क्योंकि एप्पल का बहुत अच्छा खासा सेल चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस 2023 में सबसे ज़्यादा सेल जो है ना आईओएस का ही हुआ था। यानी कि एप्पल के फ़ोन्स का ही हुआ था, ज़्यादा हुआ था एप्पल 14 प्रो का। उसे धीरे धीरे आप लोग पता कर लेना, इंटरनेट पे पड़ा होगा। एंड ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये हुआ एप्पल का। एंड एप्पल्स के जो कंप्यूटर्स आते हैं ना, उसमें ये मैक ओएस का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम है मैक ओएस। उसके बाद लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। बट ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। मतलब विंडोज़ वगैरह जितना नॉर्मल दिखता है कि कोई भी जाता है इंटरेक्ट कर पाता है, उतना इजी नहीं है लिनक्स को थोड़ा समझना पड़ता है। तो जितने भी प्रोग्रामर वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर लिनक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लिनक्स ही माना जाता है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने दिखाए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कंप्यूटर जो होता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान होता है। तो आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम आने की वजह से वो इंटरेक्ट तो करता है यूज़र, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या क्या खासियत है, इसके क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर कुछ खासियत मैंने लिखे हैं, 7 लिखे हैं। जैसे कि वो फाइल को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फाइल को मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट मतलब कि बदल सकता है, ठीक है, यानी एडिट कर सकता है। फाइल को रिमूव कर सकता है, किसी भी तरह के फाइल को, कोई भी फाइल हो। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप ने एक वर्ड का टास्क निकाला, उसमें कुछ पिक्चर ऐड किए, टेबल बनाए एंड कुछ वर्ड्स वगैरह पैराग्राफ वगैरह लिखे आपने, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको सेव करना है, तो वो फाइल बना, क्रिएशन ऑफ फाइल हुआ। अगर आप उसको फिर से एडिट करना चाहते हो तो वो मैनिपुलेशन ऑफ फाइल हुआ। तो ये एप्लीकेशन के अंदर, वर्ड एप्लीकेशन के अंदर आप कर रहे हो, बट इन सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे रिसोर्सेज जो हैं, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन को। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए कैपेबल नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट, जब भी आप कई सारे टास्क करवाते हो तो वो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट कि कौन सा फाइल कब और कहाँ स्टोर होगा, ये सारा चीज़ मैनेज करता है। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ताकि आप जब कीवर्ड पर कुछ टाइप्स कर रहे हो तो वो डिस्प्ले पर दिखना चाहिए। ये हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कराना, ये उसका मैनेज करता है। और प्रिंटिंग मैनेजमेंट भी ये करता है। कुछ ये टास्क है, तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से बता सकते हो। नॉर्मल आप लोग को बताना है क्या है, ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, कुछ सिस्टम फाइल के कलेक्शन है, कुछ फाइल्स के कलेक्शन है। नॉर्मली बोलना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सम सिस्टम फाइल, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने का हमें परमिशन देता है, यानी कि ओवरऑल टास्क करने का हमें परमिशन देता है। एंड इसको अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हो अपने डेफिनेशन के अंदर ही कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ये भी आपको बता सकते हो। और पैराग्राफ चेंज करके आप ये बता सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, लाइक क्रिएशन ऑफ फाइल, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल, रिमूविंग ऑफ फाइल, प्रोसेसिंग, आल्सो डूइंग प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रिंटिंग मैनेजमेंट। इतना लिख दोगे तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, बट कोशिश करना कि थोड़ा सा खुद से गूगल कर लो एंड थोड़ा सा और डेफिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ताकि आपके डेफिनेशन ज़्यादा परफेक्ट हो और थोड़ा लंबा भी हो, ताकि आप लोग को अच्छे खासे नंबर मिले। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा काम। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है यार। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा जहाँ पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो उस लिंक पे ज़रूर से क्लिक करके विज़िट करके देखना वेबसाइट को।